दोस्तों बिपरजॉय तूफान के कारण हमें गुजरात के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश देखने को मिलती है, हवाएं चलती है। लगभग दोस्तों बहुत सारे स्कूल वहां पर क्लोज कर दिए जाते हैं जो कि तटीय क्षेत्र में होते हैं। एयरपोर्ट वगैरह में काफ़ी लंबा जाम देखने को मिलता है, काफ़ी सारे ट्रेन कैंसिल कर दिए जाते हैं। 18 से ज़्यादा दोस्तों एनडीआरएफ की टीमें दोस्तों कोस्टल एरियाज में तैनात किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज इस बिपरजॉय साइक्लोन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आखिर दोस्तों ये साइक्लोन होते क्या है, कैसे बनते हैं और इनका नाम किस प्रकार से दिया जाता है। आइए दोस्तों आज इन सब चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो बिपरजॉय तूफान जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली ट्रेंड कर रहा है। अगर आप ट्विटर के इधर देखोगे या फिर कहीं पर भी देखोगे, ये जो तूफान आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये बेसिकली अरब सागर से उठा हुआ तूफान है। अब जनरली दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी तूफान आपको देखने को मिलते हैं वो बंगाल की खाड़ी से निकलकर सामने आते हैं। और जो कि बताया जाता है कि दोस्तों ये जो है अरब सागर से निकलता हुआ इस साल का दोस्तों पहला तूफान है। ये जो तूफान है दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत में एंटर करता है और ऐसा पहला अनुमान था कि पहले उसी के एरियाज वगैरह में इसको ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में दोस्तों ऐसा लगता है कि किसी ने इसको आमंत्रण कर दिया हो, इसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है और बाद में दोस्तों गुजरात के जो कच्छ जिले हैं या फिर जो द्वारका रीजन वगैरह है वहां पर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों हमें राजस्थान के अंदर में या फिर महाराष्ट्र वगैरह के अंदर में भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये जो तूफान आपको देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अरब सागर से उठा हुआ तूफान है। और जनरली दोस्तों अरब सागर में जितने भी तूफान उठते हैं वो मई से जून के महीने में उठते हैं। तो ये भी दोस्तों उसी तरह से उठा हुआ तूफान है। फिलहाल के लिए दोस्तों जो हम बात करते हैं तो ये जब दोस्तों तूफान था लगभग दोस्तों 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आया हुआ तूफान था। और जब दोस्तों इसने गुजरात के तट को जब इसने संपर्क किया तो उस समय दोस्तों स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिसके कारण हमें उतनी बड़ी मात्रा में दोस्तों गुजरात के अंदर में विनाश देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस प्रकार के साइक्लोन एक्चुअल में होते क्या है। तो बेसिकली समुद्र क्षेत्रों में दोस्तों जो पानी होता है वो काफ़ी तेज रफ्तार के साथ साथ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, तो उसके कारण दोस्तों हमें साइक्लोन दिखता है। और यही बेसिकली साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो साइक्लोन है दोस्तों इसका अर्थ ही होता है कि सांप के आकार में घूरना। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये घूरता है, इसलिए इसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। दोस्तों साइक्लोन बनने के पीछे के एक्चुअली दोस्तों कैसे ये बनता है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो साइक्लोन बनने के पीछे का दोस्तों बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों जो साइक्लोन बनने का तरीका है उसमें दोस्तों बेसिकली आपको पता हो कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के क्षेत्र में बहा करती है। और जो बेसिकली आपका जो तापमान होता है दोस्तों वो 27 डिग्री सी रहना चाहिए, तभी दोस्तों कभी भी आपको साइक्लोन बनते हुए दिखेगा। और दोस्तों जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है वेदर की, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ने रहती है तो उस समय में दोस्तों हमें साइक्लोन बनने की स्थिति पैदा होती है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो ऊपर की तरह लैंड में जितनी हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर होती है और समुद्र में जितनी हवाएं चलती है वो लो प्रेशर जोन होती है। ऐसे में दोस्तों जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर की हवाएं एक दूसरे के साथ में आवागमन करती है तो वहाँ पर दोस्तों एक साइकिल का बनता है। और उस साइकिल के बाद में दोस्तों जब एवोपोरेशन की क्रिया आपको देखने को मिलती है, फलस्वरूप दोस्तों नीचे की तरफ में जो समुद्र होता है वहाँ पर मिड क्षेत्र में आपको बेसिकली लो प्रेशर जोन देखने को मिलता है, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है, जिसके कारण दोस्तों इस प्रकार के साइक्लोन आपको बनते हुए दिखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों जब भी साइक्लोन बनते हैं तो उसके मिड के अंदर दोस्तों एक शांत क्षेत्र होता है जिसे आप लोग आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जानते हो। इसके बीच में बेसिकली जो प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ में हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। और ये जो साइक्लोन होता है दोस्तों हर जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों चीन की तरफ में इसको दोस्तों चीन सागर में साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यूएसए की तरफ जो पूर्वी भाग होता है वहाँ पर इसको टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं और हिंद महासागर का जो पूरा एरिया होता है वहाँ पर बेसिकली इसको साइक्लोन के रूप में ही जानते हैं। तो हर देश में दोस्तों इसको अलग अलग रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एक्चुअल में साइक्लोन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों इस बार का जो साइक्लोन है बेसिकली दोस्तों जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि यूएनओ का ही एक अंग आपको देखने को मिलता है। ये एक एजेंसी होती है यूएनओ की, जो कि दोस्तों समय समय पर जो तूफान वगैरह आते रहते हैं या फिर जो साइक्लोन आते रहते हैं उनके नामकरण में विशेष योगदान देती है। लेकिन ये जो तूफान है दोस्तों चूंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में आया हुआ है तो दोस्तों सन 2000 से ही एक प्रकार की परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे जितने भी क्षेत्र में जो तूफान वगैरह आएंगे या फिर जो साइक्लोन होंगे उसका नामकरण की जिम्मेदारी 13 देशों को दी जाती है। वे 13 देश दोस्तों अपने अकॉर्डिंग नामों को सजेस्ट करते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस भी देश का नाम आता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है उस देश को नाम दिया जाता है कि ये जो देश है इस देश के अकॉर्डिंग दोस्तों किसी भी साइक्लोन का नाम दिया जाता है। इस बार का जो साइक्लोन आपको बिपरजॉय देखने को मिलता है, बेसिकली ये दिखने में तो दोस्तों बिपरजॉय लगता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बिपरजॉय किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो नाम है बेसिकली बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, जिसका मेन अगर हम मीनिंग की तरफ जाते हैं तो इसका जो मेन अर्थ निकल कर आता है वो आता है दोस्तों क्लैमिटी और डिजास्टर। तो दोस्तों एक काफ़ी भयानक जो संकट होता है उसका ये मीनिंग देता है बिपरजॉय, क्योंकि दोस्तों ये जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया
नाम है। अभी की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो ऑफिस से दोस्तों न्यूज के सुर्खियों को आप मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह जो निकल कर सामने है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को दोस्तों एक स्थान से दूसरे जगह पर लेकर गया गया है, क्योंकि इस जो तूफान है जब गुजरात के दोस्तों एंटर किया था तो लगा था कि काफी ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा में क्षति करेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला था। कुछ दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हवाएं पानी तेज देखने को मिलते हैं इस जगह पे। यहाँ पर दोस्तों जो हवाएं हैं बहुत ही तेजी से चलती है, एक तूफान टाइप की स्थिति देखने को मिलती है। काफी सारे पेड़ गिर जाते हैं, काफी सारे लोगों को दोस्तों पहले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। यहाँ पर जो क्षेत्र है दोस्तों इसमें बचाव कार्य पहले से चल रहे थे, जहाँ पर दोस्तों 18 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम को दोस्तों पहले से तैनात किया गया था। अमित शाह के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से दोस्तों यहाँ पर जो एक हाई लेवल की मीटिंग किए जा चुके थे, तो उतना बड़ा कुछ खतरा हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आने वाले समय में बताया जाता है कि दोस्तों इसका जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के राज्य में या फिर गुजरात के राज्यों में। इसके अलावा जो राजस्थान के राज्य या फिर कर्नाटक के जो राज्य है जो पूरे वेस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के, वहाँ पर दोस्तों इसका इफेक्ट हमें जो लगभग आने वाले 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं तो दोस्तों ऐसा बताया गया है कि जो स्कूल कॉलेज वगैरह है बेसिकली गुजरात के अंदर में कोस्टल एरियाज में कुछ डिस्ट्रिक्ट में उनके कुछ रीजन में वो दोस्तों पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बेसिकली मुंबई में एयरपोर्ट है वहाँ पर दोस्तों काफ़ी लंबी जाम देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्लाइट्स होते हैं बहुत से अच्छे वेदर ना होने के कारण कैंसिल किए गए थे। इवन दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 50 से भी ज़्यादा जो ट्रेन से दोस्तों वो वहाँ पर कैंसिल कर दिए गए थे, क्योंकि बेसिकली वेदर वगैरह ठीक नहीं है तो उसके कारण वो भी कैंसिल कर दिया गया था। तो लोगों को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इसके कारण देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही है। नॉर्मली अभी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी अगर हम चीज़ों की बात करते हैं तो इससे दोस्तों जो साइक्लोन आते हैं इसका आपको परिणाम क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी दोस्तों किसी भी क्षेत्र में साइक्लोन आते हैं तो उस क्षेत्र में दोस्तों आपात जन धन की हानि होती है। वो दोस्तों जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरह से दोस्तों इससे प्रभावित होती है। और ऐसा ही दोस्तों हमें कुछ गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, जो बेसिकली कोस्टल एरियाज होते हैं, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब चीज़ें पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये बिफोर जो साइक्लोन क्या है, ये साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन कैसे आते हैं, ये सब चीज़ों को मैंने दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म में बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाले समय आप किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।